तो बीबी आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था दिन, थकान भी हो गई। एक्चुअली मैं जब इतने सारे लोगों के बीच में थी, तो सब लोग अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स बोल रहे थे कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी की शादी में प्रॉब्लम है, किसी को अपने इन-लॉज़ से प्रॉब्लम है हाँ। और किसी को अपने ऑफ़िस के कलीग से, बॉस से प्रॉब्लम है। तो मैं इन सब चीज़ों में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाई उनके डिस्कशन में। तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे यानी कि मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसे घूमते फिरते हो, हँसते हाँ, हुए हम रहते हो। एन्जॉय करते रहते हैं ना लाइफ को, तो सब सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको मैं ऐसे बैठ के चिंता करूँ या किसी और को बताती फिरूँ कि मतलब मेरा ये ऐसा है, वैसा है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती हैं लेकिन वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती, ये मैं मानती हूँ। तो मैं उनके डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो एक तरह से मेरे को भी ख़राब लगा कि मैं उनके डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन पाई। मैं सिर्फ़ ऐसे-ऐसे सर हिलाती रही। तूने सब्जेक्ट उठा लिया है तो अभी रिसेंटली मैं एक पढ़ रहा था। उसमें से एक बहुत ही अच्छा एक स्टोरी था, वो स्टोरी लाइन को मैं सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी ऐसा था ज़रूर। कि 3 दोस्त थे, एक गाँव में रह रहे थे। वो जो गाँव जो था एक पहाड़ी के पास ही था। हुँ, वो तीनों दोस्त एक दिन सोचे कि चलो इस बार चलो पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। अच्छा, और बोले कि एक काम करेंगे कि कल सुबह-सुबह निकल जाएँगे। ठीक। तो तीनों दोस्त क्या किए कि पहाड़ी की ओर निकले, सुबह-सुबह निकले और बोले कि एक काम करते हैं पहाड़ी की ओर जाते हैं, चलो यहाँ से रेस लगाते हैं, हुँ, जो पहले पहुँचा वो सिकंदर, वो जीत गया। हाँ, ठीक है। तो यही सोच के वो क्या किया कि तीनों दोस्त वहाँ से जाने लगे। जब देखे रास्ता जो था बहुत यानी कि पत्थर वगैरह वो सब पड़ा हुआ था, कंकर से भरा पड़ा था, तो एक दोस्त जो है वो देख के ही वहीं पे रुक गया। बोला अच्छा, यार मैं इस रास्ते पे नहीं जा पाऊँगा, तुमको रेस लगाना है, तुम लोग जाओ। तो हाँ। बाकी जो 2 दोस्त थे, वो रेस लगाए। एक तो देख के ही डर गया, एक एक देख के डर गया, बोला ये जो रास्ते को मैं ऊपर नहीं जा तक नहीं सकता, जा पाऊँगा, ठीक है। वो डर गया। बाकी जो दोस्त जो रेस लगाए, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। एक दोस्त रुक गया। वो तो दूसरा दोस्त जो दौड़ रहा था, बोला यार इतने में हार मान गए? वो बोला नहीं यार मेरे जूतों के अंदर जो है कंकर घुस गया, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो हाँ। बोला यार कंकर तो मेरे जूते में भी फंसे, लेकिन अगर मैं रुक जाऊंगा तो ये रेस में हार जाऊंगा। लेकिन वो दौड़ता रहा और काफी दूर तक आके निकल गया, लेकिन ये जो है रुक के कंकड़ के साथ चला गया वो आगे। कंकर के साथ चला क्योंकि उसको मानना रेस जीतनी पड़ेगा, थी। मानना पड़ेगा। मेरे से तो ना चला जाएगा। नहीं वो उसको रेस जीतना था ना, अच्छा, अच्छा। तो वो गया। तो जो रुक के यानी पत्थर निकाला तो वो बाद में निकला, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो आहिस्ते आहिस्ते वो जो पहले जो आगे निकल गया था उसके पास जाके पहुंचा। एक्चुअली उसको हुआ क्या कि जो आगे निकल गया था, जिसके जूते के अंदर कंकर था, वो उसको अभी दर्द का एहसास हो रहा था दर्द तो और होगा। अंदर अंदर कंकर घुसा हुआ है। तो वो बोला कि अब रुक के तुम कंकर निकाल लो। वो दोस्त भी उसको बोल रहा है कि निकाल के अब रेस लगा। बोले नहीं नहीं, अगर अभी मैं अगर रुक जाऊंगा मैं फिर हार जाऊंगा। वो दौड़ लगाता रहा, लेकिन कितना दौड़ पाएगा। तो हुआ क्या कि एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि जो कंकर निकाल के जो दोस्त दौड़ रहा था वो जीत गया। बाकी जो दोस्त है वो ज्यादा निकल नहीं पाया, तो वहां से उसके पैरों से खून निकलता रहा, ना तो वो रेस जीता और उसका पैर और घाव हो गया। घाव हो गया। तो वो दोस्त को जो पुकारा, वो दोस्त आके उसको फिर मरहम पट्टी की। व्हाट इज द लेसन, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी ये है कि जब समस्या जब छोटी हो, जब कंकर देखो वो जो था 1 मिनट का जो था, अब देखो कि उस कंकर नहीं निकाला, उसके लिए 1 हफ्ते उसको रिकवरी के लिए लग जाएगा, हाँ, हाँ, लग जाएगा। 1 महीने का उसने 1 हफ्ता टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एक शिक्षा ये मिलती है कि जब समस्या छोटी हो तब उसको एड्रेस करना चाहिए सही टाइम पे, है ना। और दूसरा चीज ये कि चाहे किसी तरह की भी समस्या हो, चाहे वो फाइनेंशियल को लेके हो, चाहे रिश्तों को लेके हो, या वर्क प्लेस में भी जो समस्याएं प्रॉब्लम्स रहती आती है, है। अपने कॉलीग के साथ भी रहे, उसको अगर सही टाइम पे हम अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो वो आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान दे देगा। वो प्रॉब्लम जो है, जो छोटी नुकसान से निपट जाता, वो बड़ी नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मान लीजिए किसी से हम लोग को उधारी लिए अगर 1,000 रुपए की चीज है, तो बाद में हम लोग को 5,000 देके चुकता करना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप कहीं पे है, अगर कड़वाहट है, अगर हम लोग थोड़ा के सा सॉरी सॉरी बोलना से। सॉरी अगर बोल देते तो वो वहां पे कवर अप हो जाता। अगर मान लो कि वर्क प्लेस में कहीं पे है, कम से कम बात तो करे, बैठ के बात करने से अगर जो बात बन जाती, राइट, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में ही निकल जाएगा। निकल जाएगा।
है। तो समस्या रहती है, लेकिन उस समस्या को सही टाइम पे एड्रेस करना भी जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि ये समस्या है, उसको पहचानना भी जरूरी है। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये समस्या है, वो अपने लाइफ का एक पार्ट मान के उसको आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ छोड़ो, देखें, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, करते करते वो और बड़ी हो जाती है। लेकिन तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसका सोल्यूशन तुरंत खोजिए। ऐसा नहीं है कि उसको टालते जाएंगे। कोई सोचेंगे राइट टाइम आएगा, राइट टाइम कभी नहीं आता है। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तभी राइट टाइम आता है। तो हम भी एज अ कपल जो है, हम अपने रिलेशनशिप को इतना एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल इसलिए बना के रख पाए इतने सालों तक। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम दोनों जब भी प्रॉब्लम आती है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई हो जाने के बाद सोल्यूशन तुरंत निकाल देते हैं। हम वेट नहीं करते हैं, नहीं हम बात करेंगे, कभी और बात करेंगे, तुरंत बात कर लो, तुरंत प्रॉब्लम खत्म हो जाए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर टाइप की प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने बताया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, ऑफिस की प्रॉब्लम हो, या घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, सोसाइटी की से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत उसको आइडेंटिफाई करना है, तुरंत का सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि हम प्रॉब्लम को जितना लंबा करते जाएंगे उतना ही वो प्रॉब्लम बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ पे मैं और एक चीज भी ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे एक चीज है, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो कोई जानकार आदमी जिसका आप मेंटर कहिए, या आप सोच रहे हैं कि आप उसके पास जाने से आपको समस्या का समाधान मिल सकता है, तो वहां पे आपको शर्माना नहीं है। वहां पे जाके आप तो अगर आप प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि सारा सोल्यूशन हमारे पास ही हो, अपना सोल्यूशन किसी और के पास भी हो सकता है जो जानकार आदमी है। तो आप ऐसा आदमी खोजिए, ऐसा पर्सन खोजिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम सुन सकता हो सकता हो कि वो आपको कोई सोल्यूशन दे जो आपके माइंड में आ नहीं रही है उस टाइम पे। कब जब हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं तो सोल्यूशन हम समझ नहीं पाते, हमारे सामने सोल्यूशन होता है, तो हो सकता है कोई हमको डायरेक्शन दे दे। तो इस पे भी विचार करिए। तो मेरे व्यूअर्स से बोलो कि अगर कैसा ये सेशन लगा हो उनको, ये स्टोरी कैसी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। एंड आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं ओपनली, तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, उसका कोई सोल्यूशन खोजना चाहते हैं, तो मैंने मेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें आपको शेयर मतलब आपको स्क्रीन पे भी ये ईमेल आईडी आ रही होगी, तो उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स मेल कर सकते हैं। हम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मेल बैक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कुछ सोचने समझने की, मतलब कुछ घबराने की बात नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू एनी फील्ड। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर बनता है आपकी तरफ से। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय। बाय।